नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में। जो आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। अब जैसे इक्वली पार्ट आता है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी, इंग्लिश ग्रामर का भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी। तो स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर नर्सिंग एप्टीट्यूड की हम प्रिपरेशन कैसे करें, इसका जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से गेन करें, इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स को तो इसका सिलेबस ही नहीं पता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और साथ ही आप कम समय में आपका अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है उसके लिए भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। चाहे आप उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कर रहे हो, उत्तराखंड की कर रहे हो, या कोई भी ऑल ओवर इंडिया में जो भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और उसमें आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का पार्ट पूछा जा रहा है, तो आपकी उसकी जानकारी सारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो मेन टॉपिक है वो मैं मेन टॉपिक बता रहा हूँ, फिर उसमें सब टॉपिक भी है। फर्स्ट आपका नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, तो ये मेन टॉपिक है। अब इसके सब टॉपिक है जैसे कि इंट्रोडक्शन आ गया, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, इंडिया में जो नर्सिंग की हिस्ट्री है वो क्या है, नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया, और जो प्रोस्पेक्टस क्या है, इसके इसके स्कोप्स क्या है उससे रिलेटेड, और चैलेंजेस हैं वो क्या क्या फेस करने पड़ते हैं नर्सेज को, रोल ऑफ नर्सेज इन हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, उसमें जो नर्सेज के वो रोल्स क्या। तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हो, ये टॉपिक आपको ऐसे लग रहे हैं कि ये बहुत बड़े बड़े होंगे, ये बहुत बड़े नहीं है, बिल्कुल इजी इजी से हैं। आप इनको अगर चाहो तो एक तरीके से ये मान के चलो कि स्टोरी टाइप में है। जब आप नर्सिंग एप्टीट्यूड का आप पोर्शन पढ़ते हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी आता है और बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, और इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। अब जैसे कि फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया क्या है, कंक्लूजन, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आपका ये है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, कि नर्सिंग का जो प्रोफेशन है वो इंडिया में क्या क्या है। सेकेंड है आपका इसमें ड्यूटीज ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स की, तो इसमें जो ड्यूटीज़ है वो क्या क्या रहती है। अब इसमें भी आपके सब टॉपिक्स है। मेन टॉपिक ये हो गया आपका ड्यूटीज ऑफ क्वालिफाइड नर्सेज, तो इसमें अब सब टॉपिक हो गए। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर, किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशंस, मेंटेनिंग एक्यूरेट मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह किस तरीके से तैयार करते हैं। तो आपको डीपली नहीं, ये जो बेसिक नॉलेज होता है इसका नर्सिंग एप्टीट्यूड में, तो वो पूछा जाता है कि जब आप नर्सिंग की स्टडी करोगे, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करोगे, तो उस आपको जब आप नर्स बन जाओगे तो उसके लिए जो बेसिक्स चीज़ें होती है कि आप किस तरीके से पेशेंट की केयर करोगे, तो उसकी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं डीपली नहीं है, ना ही कोई एडवांस लेवल की है, ये बेसिक चीज़ें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछी जाती है। और ये जो ड्यूटीज़ है उसमें आपका कौन कौन से, जैसे एडवोकेटिंग फॉर पेशेंट्स है, मैनेजिंग रिसोर्सेज है, कंडक्टिंग रिसर्च है, तो ये सब टॉपिक्स हैं। ये सेकंड आपका ये हो गया। अब थर्ड अगर यहाँ पे बात करें तो थर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें सेकंड में काफ़ी सारे टॉपिक्स दे, क्वालिटीज़ ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स, तो उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अटेंशन टू डिटेल्स हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गए। फिर फोर्थ आपका वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसे ओपीडी कहा जाता है, इन पेशेंट सर्विस है जिसे आईपी कहा जाता है, मेडिकल डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट कौन से हैं, जो ओटी के हैं ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसके बारे में, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो जो जितने भी डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में उनके बारे में आपका बेसिक बेसिक नॉलेज है वो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में कवर करना है। और वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, तो कौन कौन से स्पेशलिस्ट है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो जितने भी है, न्यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, सारे के सारे, तो इनके बारे में आपको बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, डीपली नहीं पढ़ना। जैसे कि यहाँ पे आपको ये रेडियोलॉजिस्ट है, इसके बारे में आपको डीपली नहीं पढ़ना, बस बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि इसका कार्य क्या होता है और किस तरीके से, बस बिल्कुल बेसिक बेसिक सा नॉलेज। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में यही पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट सिंबल एंड साइन यूज इन हॉस्पिटल, अब जैसे कि हॉस्पिटल में है, साइंस लगे होते हैं, साइन होते हैं जो सिंबल होते हैं, चिन्ह जिनको बोला जाता है, तो वो किस चीज़ के लिए है, जैसे फायर का क्या हुआ, या जो व्हील चेयर से रिलेटेड हुआ, एम्बुलेंस से रिलेटेड, ओपीडी का। तो
और ओटी का हुआ, तो वो सारे के सारे सिंबल्स आपको पढ़ने होते हैं, इसमें देखने होते हैं कि ये सिंबल किससे रिलेटेड है। फिर आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी आपका जैसे ये तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 8th 9th 10th में आपने ये पढ़ा होगा, और शायद एडवांस लेवल पे आपका 11th और 12th में भी बायोलॉजी में पूछा जाता है। तो आपको ये जो 10th लेवल की है बिल्कुल बेसिक, कम्युनिकल डिजीज कौन सी है, डेफिनेशन उनकी बिल्कुल ईजिली डेफिनेशन कौन सी है, तो सारा का सारा इसमें जैसे कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये नॉर्मली है, ये तो शायद आपको आता ही होगा। बस आपको सरसरी नज़रों से देखना, ये सारी चीज़ें तो आपको आती होगी। तो ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में कोर्स आप जो आपका टॉपिक्स है वो पूछे जाते हैं। तो अब इसकी आप प्रिपरेशन किस तरीके से करना है कि पूरे पूरे मार्क्स आप किस तरीके से लाने हैं, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ई बुक का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। जो ये सारा का सारा सिलेबस है वो आप इस ई बुक से कवर कर सकते हैं। अगर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड का अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो सारा का सारा सिलेबस इस ई बुक में कवर किया गया है। जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए हैं, सब टॉपिक्स उसके, ये बड़ी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं कि ये तो बहुत सारा सिलेबस हो गया, कवर ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आप इजी वे में कर सकते हो और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, तो आपका जो भी नर्सिंग एप्टीट्यूड का वो सारा का सारा सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। और अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इसमें आपका सिलेबस तो कवर किया ही गया है, इस साथ ही आपके जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी और उनके आंसर भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल है। आप जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अपना टाइम दे रहे हो, उससे ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को आप अपना समय दो, जिससे कि आप इसमें से पूरे मार्क्स हैं वो आप गेन कर सकते हो। अब इसको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन पूछा जा रहा है, तो उन सभी के लिए ये यूजफुल है ये वाली। तो इसको अवेल किस तरीके से करना है, प्रोसेस में बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। फिर आपको बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब अपनी इसमें डिटेल्स फिल करनी है, फर्स्ट नेम यहाँ फिल करना है, लास्ट नेम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ फिल करनी है, फिर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके आपको रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कि हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की ये ई बुक है वो आप अवेल कर रहे हैं। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट वो आप अवेल कर रहे हैं। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे आपको जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन है इंडिया में, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। कोई भी यूपीआई मेथड से आप पे करना चाहते हैं तो आप इससे चूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन, डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन भी दे रखा है, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो इंडिया में जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन है वो सारे अवेलेबल करवा रखे हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना पेमेंट कन्फर्म करेंगे तो आपको आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो ई बुक है ये डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।